आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपनी यूट्यूब सीरीज चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला अंक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले कुछ अंकों से हम चर्चा कर रहे हैं राजे रजवाड़ों, ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत में सरकारी सेवाओं में रहने वाले चतुर्वेदी व्यक्तित्वों व्यक्तियों की। सिविल सर्वेंट्स की भी चर्चा मैंने आपसे की है, जो लोग पुलिस में रहे हैं उनकी भी चर्चा की है, अन्य विभागों में रहे हैं उनकी भी चर्चा की है। इसी श्रृंखला में आज इस कड़ी में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कुछ सिविल सर्वेंट्स की चर्चा, जो कि पिछले अंकों की एक समय सीमा बांधी है, इस वजह से समायोजित नहीं हो पाई थी, और कुछ अन्य क्लास 1 सेवाओं में जो चतुर्वेदी लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं उन व्यक्तित्वों की चर्चा। इसमें टेलीकॉम वालों की भी चर्चा मैं आपसे करूंगा कि दूर संचार के क्षेत्र में चतुर्वेदी लोगों ने कैसी विशेष सेवाएं दी हैं। एक तरफ आपको चर्चा मिलेगी कारगिल युद्ध के समय महत्वपूर्ण रोल निभाने की, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब पाकिस्तान के कुछ लोगों ने या जासूसों ने टेली कम्युनिकेशन की लाइनों का मिसयूज करने का प्रयत्न किया, तो कैसे एक चतुर्वेदी महानुभाव थे जो उसमें इस चीज से बचत का रास्ता निकाल रहे थे, इस पर रोक लगा रहे थे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और चारों धामों में टेलीकॉम की सेवा को सुचारू रूप देने में किन चतुर्वेदी महानुभाव ने अपना योगदान दिया। इस किस्म की और बातों की भी चर्चा है, अन्य सिविल सर्वेंट्स की भी चर्चा है इस श्रृंखला में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे अपने हेरिटेज के बारे में लोगों को जानकारी मिले। आज के इस एपिसोड में सबसे पहली चर्चा मैं करना चाहूँगा कोटा के श्री R.K. चतुर्वेदी जी की। ये 1948 में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अपीयर हुए। 1950 के बैच के ये मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विसेज के अफसर बने। 1980 में ये DG डिफेंस लैंड्स एंड कैंटोनमेंट बने और इसी पोस्ट से 1983 में ये रिटायर हुए। इन्हीं R.K. चतुर्वेदी जी के पुत्र श्री हेमंत चतुर्वेदी जी 1980 बैच के IRS अफसर थे, जो कि कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज विभाग में हुए। 2014 में रिटायर हुए। ये हेमंत चतुर्वेदी जी बड़े शालीन, सभ्य और अच्छे अफसर रहे हैं कस्टम विभाग के। और ये मूलतः चंद्रपुर के रहने वाले अवधेश चतुर्वेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग में थे, उनकी पुत्री नीता जी से इनका विवाह हुआ। यहाँ मैं होलीपुरा के मूल निवासी पंकज चतुर्वेदी जी का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो स्वर्गीय JN चतुर्वेदी जी के भतीजे हैं। ये कानपुर में जॉइंट GM ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पद से रिटायर हुए। मुझको एक जानकारी तालगांव के मूल निवासी श्री शंभूनाथ जी की पत्नी श्रीमती बीना जी ने भेजी है। उन्होंने बताया कि उनके स्वर्गीय पति श्री शंभूनाथ जी 1965 बैच के क्लास 1 ऑफिसर थे और डिफेंस एस्टेट सर्विसेज से थे। जनता सरकार में वो टूरिज्म व सिविल एविएशन मंत्री श्री पुरुषोत्तम कौशिक के निजी सचिव रहे। वर्ष 1991 में देहांत के समय वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में डायरेक्टर रीजनल सर्विसेज के पद पर कार्यरत थे। ये लोग तालगांव पटना वासी परिवार के हैं। इनके ससुर श्री डालचंद्र जी थे और इनकी सास श्रीमती पुष्पा पुत्री श्री कालका प्रसाद जी सिकंदरपुर थी। इस जानकारी के लिए मैं श्रीमती बीना चतुर्वेदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। अगली चर्चा
मध्य प्रदेश के श्री श्री गोपाल चतुर्वेदी जी की करूँगा, जो कि वन विभाग में थे। ये डॉक्टर हरिशंकर चतुर्वेदी जी के पुत्र थे, जो लिवरपूल एंड एडिनबर्ग गए थे डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर हरिशंकर जी का जन्म सन 1896 में हुआ था और वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे होलकर स्टेट कॉलेज हॉस्पिटल के इंदौर में। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये डॉक्टर हरिशंकर जी की शादी होलीपुरा की जनक कुंवर जी से हुई थी और इनके ही पुत्र डॉक्टर महावीर प्रसाद जी थे, जो डॉक्टर थे, और इनकी पुत्री सरोज चतुर्वेदी जी हैं, जिनका विवाह उत्तर प्रदेश के डीजी रहे स्वर्गीय श्री JN चतुर्वेदी जी से हुआ था। डॉक्टर हरिशंकर जी के पुत्र डॉक्टर महावीर प्रसाद जी डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज यूपी के पद से रिटायर हुए थे। डॉक्टर हरिशंकर जी के ही दूसरे पुत्र श्री गोपाल जी मध्य प्रदेश में वन विभाग में थे। ये लोग के ओरिजिनली चंदरपुर के थे, फिर उनके परिवारीजन या बुजुर्ग लोग इंदौर माइग्रेट कर गए और श्री गोपाल चतुर्वेदी जी के पिताजी डॉक्टर हरिशंकर चतुर्वेदी जी पर्सनल डॉक्टर थे इंदौर के होलकर महाराज के। तो इन्हीं डॉक्टर हरिशंकर जी के पुत्र श्री गोपाल चतुर्वेदी जी थे, ये भी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के पद से रिटायर हुए। ये वही श्री गोपाल चतुर्वेदी जी हैं जिनके दामाद श्री दिलीप चतुर्वेदी जी, भैया जी, हमारे यहाँ फिरोजाबाद में बादशाह वकील साहब के पुत्र हैं। और इन्हीं श्री श्री गोपाल चतुर्वेदी जी के पुत्र अरुण चतुर्वेदी जी एंटार्कटिका के एक्सपीडिशन पर न जाने कितनी बार भारत की तरफ से जा चुके हैं और टीम लीडर भी रह चुके हैं। उनकी चर्चा मैं आगे के किसी एपिसोड में करूंगा। चतुर्वेदी समुदाय के लोग कस्टम सर्विसेज में भी रहे हैं। IAS एलाइट की निशा जी की मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके अलावा फिरोजाबाद के पुरोहित परिवार के मयंक मोहन जी के पुत्र विवेक कस्टम सर्विस में हैं, सीनियर पद पर हैं। अब एक प्रियांक चतुर्वेदी, वो भी कस्टम सर्विस में है। ये IAS एलाइट से ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। मैं आपसे चर्चा इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज में श्री भूप किशन चतुर्वेदी जी की कर चुका हूं, जो कि पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी के दामाद थे और बाद में IMF में एब्जॉर्ब हो गए। उनके बारे में हेरम भाई साहब ने बताया कि वो तलत महमूद के गाने बहुत अच्छे गाते थे। चतुर्वेदी समुदाय के लोग ESI और भविष्य निधि विभाग में भी रहे हैं। मूलतः चंदरपुर के निवासी श्री पद्माकर मिश्रा जी, जो कि चतुर्वेदियों के ऊपर एक चतुर्वेदी ग्रुप में फेसबुक पर अखिल भारतीय चतुर्वेदी ग्रुप में एक अच्छी खासी लंबी सीरीज भी लिख रहे हैं, जिसमें बड़ी रोचक जानकारियां हैं। उन पद्माकर मिश्रा जी ने मुझे बताया कि चतुर्वेदी महासभा के निवर्तमान अध्यक्ष श्री कमलेश पांडे जी, जिनके नानाजी सिकंदरपुर के कालका प्रसाद जी थे और जिनकी माता स्वर्गीय पद्मा जी का अभी 100 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ है, तो ये जो कमलेश पांडे जी हैं, ये भविष्य निधि संगठन के मुख्य अतिरिक्त आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके साथ ही पद्माकर मिश्रा जी ने बताया कि चंद्रपुर इंदौर के स्वर्गीय गुलाब राय जी 1950 के आसपास पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त होकर 40 वर्ष से अधिक काल तक पेंशन लेकर लगभग शतक बनाकर गए थे। पद्माकर मिश्रा जी ने यह भी बताया कि ये जो गुलाब राय जी थे, ये महेश प्रसाद जी चतुर्वेदी सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक के बड़े चचेरे भाई थे। पद्माकर मिश्रा जी स्वयं 2003 में ESI विभाग से मैनेजर के पद से रिटायर हुए। इन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। इसके अतिरिक्त चंदरपुर के ही सुमन चतुर्वेदी जी ESI में रहे। मथुरा के भगवान दत्त चतुर्वेदी जी भी ESI विभाग में रहे। यहाँ इसका जिक्र करने का मेरा आशय ये है कि चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं, उनमें जाके अपनी सेवाएं दी हैं
और उसमें जहां भी उन्होंने काम किया है वहां पर उन्होंने एक अपनी अच्छी छवि ही बनाई है। फिरोजाबाद के डॉक्टर कैप्टन वीएन चतुर्वेदी जी की मैंने चर्चा की है, उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय ओंकार नाथ जी की चर्चा की है। तो ये मैं चर्चा कर रहा हूं स्वर्गीय ओंकार नाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र असित चतुर्वेदी की। असित चतुर्वेदी इंजीनियरिंग सर्विस में सेलेक्ट हुए, उसके बाद इस समय वो डायरेक्टर हैं सेंट्रल वाटर कमीशन में। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले किया है महादायी ट्रिब्यूनल और वंशधारा ट्रिब्यूनल की स्थापना में, यानी भारत सरकार के और राज्यों के संदर्भ में जल के संबंध में जो दो ये महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल हैं, इनकी स्थापना में असित चतुर्वेदी का भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल रहा है। मध्य प्रदेश के ही श्री धीरेन चतुर्वेदी जी की चर्चा करूं। सन 1980 में स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में धीर चतुर्वेदी जी ने मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया। बाद में वो एमडी औद्योगिक केंद्र विकास निगम और 3 अन्य संस्थानों के भी एमडी रहे। एमडी पीतमपुर ऑटो सेक्टर, एमडी विक्रम उद्योगपुरी। उन्होंने दिल्ली में भी औद्योगिक विकास के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से काफी काम और नाम किया। ये धीरेन चतुर्वेदी जी प्रेम सिंह जी जो कि फॉरेस्ट विभाग में थे और डीएफओ और कंजर्वेटर रहे, उनके पुत्र हैं। एक जिक्र मैं करना चाहूंगा, मैनपुरी में एक परिवार था जो कि ताल वालों के परिवार के नाम से जाना जाता था, शौशवस गोत्र और मिश्र लोग। इसकी जानकारी मुझको पुनीत चतुर्वेदी जी ने भोपाल से भेजी है। इन पुनीत चतुर्वेदी जी के बाबा माधुरी शरण जी चतुर्वेदी इंपीरियल बैंक में खजांची थे। माधुरी शरण जी के पुत्र स्वर्गीय गिरजा कुमार जी यानी पुनीत जी के पिताजी फिशरीज डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश सरकार में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। फिशरीज डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार में इटावा के प्रभात चतुर्वेदी जी भी रहे। जब वो फिरोजाबाद पोस्टेड रहे तो हम लोगों का भी उनसे बहुत संपर्क रहा। चूंकि इटावा हमारी नंसार थी तो उस नाते भी प्रभात चतुर्वेदी जी से मिलना जुलना था। बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका, बहुत मिलनसार थे और संगठन के कामों में वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। अब मैं अगला जिक्र करना चाहूँगा इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज या दूर संचार सेवाओं के क्षेत्र में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों के अप्रतिम योगदान का। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने अच्छा काम किया है और यश को अर्जित किया है। पुराने समय में वीएन चतुर्वेदी जी आगरा में डीईटी के रूप में थे और ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही डीईटी होते थे, तो ये काफी महत्वपूर्ण पद था। आगरा में निवास कर रहे सरकारी सेवा से रिटायर हुए श्री पद्माकर मिश्रा जी से मुझे जानकारी मिली कि ककोर वंश चंद्रपुर के रामदयाल जी के चौथे पुत्र थे दम्मीलाल जी, जिनका जन्म सन 1895 का था। पद्माकर मिश्रा जी के हिसाब से ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। इनके पुत्र कैलाश चंद जी ने कचपुरा से मिडिल किया, फिर आगरा में अपने बड़े भाई के पास रह के एमएससी फिजिक्स किया और टेलीफोन विभाग में सुपरवाइजर नियुक्त हुए। बाद में जब वो कलकत्ता गए ट्रांसफ़र हो गए तो एएमआई की डिग्री ली, इंजीनियरिंग की, दूर संचार विभाग में उन्नति करते हुए यूपी सर्किल के जनरल मैनेजर के पद पर पहुंचे। इन्हीं के पुत्र अनुपम जी मेधावी इंजीनियर हैं और एनटीपीसी के जनरल मैनेजर रहे। इस दूर संचार विभाग में ही दानपुर के पीसी चतुर्वेदी जी भी डीजीएम के पद से रिटायर हुए। यहां मैं बिचकौली आगरा के श्री अश्वनी चतुर्वेदी जी की चर्चा करना चाहूंगा। विष्णु दत्त चतुर्वेदी जी के पुत्र अश्वनी चतुर्वेदी जी, इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एएमयू में टीचर के रूप में भी काम किया और 1968 में इंडियन टेलीकॉम सर्विस ज्वाइन की। जो सैटेलाइट का कम्युनिकेशन है, इसमें अश्वनी चतुर्वेदी जी का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। जिस समय पूरे भारत में 2 डिविजनल इंजीनियर काम कर रहे थे, यानी पूरे भारत में टेलीकम्युनिकेशन की सेवाओं को 2 डिविजनल इंजीनियरों के जिम्मे किया गया था, तो अश्वनी चतुर्वेदी जी उन 2 में से एक थे
और जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनकी शुरुआत अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज इनमें जो शुरू की उसमें अश्वनी चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जब इनसेट शुरू हुआ था तो इन्होंने एनओसीसी डायरेक्टर की पोस्ट पर 7 साल तक काम किया। ये जो सेंटर था ये दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, मेट्रोलॉजिकल विभाग इन सब की देखभाल यही सेंटर किया करता था। डायरेक्टर एनओसीसी के रूप में स्पेस विभाग से भी तालमेल रखना पड़ता था और जो इनसेट के सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में गए हैं तो उसमें भी डिजाइनिंग में और कई चीजों में अश्वनी चतुर्वेदी जी ने एज इंजीनियर, एज टेलीकॉम इंजीनियर अपना योगदान दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर स्पेस से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित बात है तो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग वहां पर भी अपना सहयोग दे रहे हैं। अश्वनी चतुर्वेदी जी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडवाइजर के पद से रिटायर हुए। उनके जब तक एक महत्वपूर्ण योगदान की मैं चर्चा नहीं करूंगा तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान में कारगिल वाला जो प्रसिद्ध चर्चित युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में एक ऐसी समस्या हो गई थी कि जो फ्रंटियर एरियाज थे वहां से संचार संबंध स्थापित करना एक टेढ़ी खीर हो गया था। अचानक युद्ध छिड़ गया था। इन अश्वनी चतुर्वेदी जी और इनकी टीम ने 6 सेंटरों से बॉर्डर का कम्युनिकेशन स्थापित कराया और उसके लिए जो संचार के इक्विपमेंट थे तो रातों रात बनने संभव नहीं थे, तो उनको दूसरे स्टेशन से अरेंज किया। वो पूरी की पूरी व्यवस्था करना और उसको सक्सेसफुली ऑपरेशनल कर देना, इसका कारगिल के युद्ध में हमारे सेना जो फ्रंट पर थी और पीछे जो लोग थे जो उसको मैनेज कर रहे थे, जो रणनीति बना रहे थे, इन सारे चीजों में आपस में जो संचार निर्बाध रूप से कायम रहा उसमें अश्वनी चतुर्वेदी जी आदि की टीम का बहुत बड़ा रोल रहा, उल्लेखनीय रोल रहा। और इसके लिए हमको, हमारे समाज को और सारे राष्ट्र को ऐसे लोगों पर गर्व करने की जरूरत है। अश्वनी चतुर्वेदी जी की पत्नी श्रीमती ऋगी चतुर्वेदी जी, मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, स्वर्गीय दिलीप चतुर्वेदी जी कमतरी वाले, और श्री राजीव चतुर्वेदी जी, राजीव भैया जो मेरठ में रहते हैं, उनकी बहन है। टेलीकम्युनिकेशन विभाग के एक और अफसर की मैं चर्चा करूंगा जो कि चतुर्वेदियों की बहुत प्राचीन बस्ती और जिसका महत्वपूर्ण एक स्थान रहा है भारत के प्राचीन और मध्यकालीन संधिकाल के इतिहास में, यानी कि चंद्रवार के परिवार से आने वाले श्री दीपक चतुर्वेदी। दीपक चतुर्वेदी जी जो कि श्री प्रेम नारायण चतुर्वेदी जी के पुत्र हैं। ये लोग ओरिजिनली चंद्रवार के रहने वाले परिवार से हैं और जो चंद्रवार का सूरज भान जी का, लटी लंबरदार जी का प्रसिद्ध परिवार रहा है। तो दीपक जी से मुझे जानकारी मिली कि लटी लंबरदार जी की पत्नी, दीपक जी की दादी और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब की दादी तीनों सगी बहनें थीं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये रिश्ते में बीच बीच में इसलिए बताता चलता हूं कि जब कोई रिश्तों को ट्रेस करना चाहे या अपने परिचयों को ट्रेस करना चाहे तो चतुर्वेदी हेरिटेज में जब ये एपिसोड आप देख रहे हो तो साथ ही साथ आपको उन रिश्तों की भी जानकारी थोड़ी बहुत मिलती चले। दीपक चतुर्वेदी जी के जो पिताजी के बाबा थे वो इटावा के प्रसिद्ध दानवीर बैजनाथ जी के साले थे, या यूं कहें कि दीपक चतुर्वेदी जी के पिताजी के बाबा इटावा के प्रसिद्ध दानवीर बैजनाथ जी के जीजा जी थे। ये जो तीनों बहनें थीं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, यानी कि दीपक चतुर्वेदी जी की दादी, स्वर्गीय लटी लंबरदार जी की पत्नी और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी की दादी, ये आपस में सगी बहनें थीं और मूलतः हाथरस की थीं। मैंने प्रेम नारायण जी के परिवार
और दानवीर बैजनाथ जी के परिवार का रिश्ता बताया तो कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि ये लोग चंदवार से इटावा जाके रहने लगे। दानवीर बैजनाथ जी जो इटावा में रहते थे वहां पर जाकर। महारानो जी दानवीर बैजनाथ जी की बहन थी जो दीपक चतुर्वेदी जी के पिताजी प्रेम नारायण चतुर्वेदी जी की दादी थी। इन लोगों का परिवार चंदवार से इटावा शिफ्ट कर गया और बाद में इटावा से ये लोग आगरा शिफ्ट कर गए। दीपक चतुर्वेदी जी अपनी पढ़ाई पूरी करके और सर्विसेज में इम्तहान में बैठ के जब उनको सर्विस अलॉट हुई तो वो इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज में आए। दीपक चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है जो मोबाइल सेवा हैं इनके प्रसार में, इनकी स्थापना में, इनके नियामन में और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रिमोट एरियाज में। जो 4 धाम हैं जो उत्तराखंड में अब पड़ते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और पहाड़ी क्षेत्र में रिमोट एरियाज में, इन सब में मोबाइल सेवाओं और टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं के प्रॉपर तरीके से प्रसार करने में और उनको स्थापित करने में दीपक चतुर्वेदी जी ने एक बहुत ही अहम रोल निभाया। रुड़की, हरिद्वार, गंगोत्री और यहां तक के आगरा जिले में बाह तक में टेलीकॉम सेवाओं को सुचारू रूप से पहुंचाने में जो आधुनिक सेवाएं हैं, इनको सुचारू रूप से पहुंचाने में दीपक चतुर्वेदी जी का विशेष योगदान बताया गया है और उन्होंने बड़ी मेहनत से इन जगहों पर टेलीकॉम की सेवाएं पहुंचाने में अपना रोल अदा किया। दीपक चतुर्वेदी जी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से जाकर इस समय चीफ विजिलेंस ऑफिसर या सीवीओ के रूप में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मुंबई में कार्यरत है। संचार से संबंधित टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में एक और नाम है श्री आनंदवर्धन चतुर्वेदी जी का। ये जो आनंदवर्धन चतुर्वेदी जी हैं, ये ओरिजिनली मुरादाबाद से इनका परिवार है। मुरादाबाद में गुजराती मोहल्ले में आनंद चतुर्वेदी जी का परिवार रहा करता था। आनंद चतुर्वेदी जी ने मुझे बताया कि जो लखनऊ के पास महमूदाबाद है वहां पर इनके परिवार की जमीन थी और बाद में महमूदाबाद से इनका परिवार मुरादाबाद यानी इनके पूर्वज लोग मुरादाबाद शिफ्ट कर गए। आनंदवर्धन जी ने यह भी बताया कि जो फिरोजाबाद के चौबे हाउस परिवार की एक शाखा आगरा में रहती है, प्रोफेसर चंपाराम जी, उजागर लाल जी, वो जो परिवार है वहां से इनकी दादी थी और जो प्रोफेसर जगदीश चंद्रा जी थे उन्हें ये ताऊ जी कहा करते थे। आनंदवर्धन जी की दादी छम्मंती देवी जी उस परिवार की पुत्री थी और इनके बाबा विशंबर दयाल जी थे। आनंदवर्धन जी के पिताजी श्री राजेंद्र नाथ जी ने एमएससी किया स्टैटिस्टिक्स से और उसके बाद रुड़की के पास बहादुराबाद करके जगह है जहां पर कि जो बांध वगैरह बनते हैं उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बांध की मजबूती, बांध की डिजाइन, इन सब चीजों की वहां पर एनालिसिस की जाती है और यूपी इरिगेशन के इस रिसर्च सेंटर में आनंदवर्धन जी के पिताजी राजेंद्र नाथ जी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर थे। आनंदवर्धन जी ने, उनकी मां का घर हरिद्वार में था तो इन भाइयों ने हरिद्वार में अपनी पढ़ाई की, वहां से इंटर करके आनंदवर्धन जी आईआईटी कानपुर में चले गए। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इन्होंने एमएससी फिजिक्स का किया। उसके बाद वहीं से सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इन्होंने एमटेक किया। एमटेक करने के बाद डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने साइंटिस्ट बी, जो कि क्लास 1 जॉब था, उसके रूप में सेवा करना शुरू किया। साइंटिस्ट बी के रूप में दिल्ली में इनकी तीमारपुर सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी में इनकी पहली पोस्टिंग हुई। कुछ दिन वहां काम करके और फिर इनका सिलेक्शन कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया, जिसमें इनको इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज अलॉट हुई। 1985 का इम्तहान देके 1987
में सर्विस इन्होंने ज्वाइन की। गाज़ियाबाद के ऑल्ट सेंटर में ट्रेनिंग करने के बाद इनकी नौकरी की टेलीकॉम विभाग में शुरुआत हुई। पहली पोस्टिंग इनकी मुंबई में MTNL में एज असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर हुई। इन्होंने यूपी सर्किल में TDE के रूप में टेहरी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल, चारों धाम रीजन, टेलीफोन लगाना, मेंटेनेंस, गंगोत्री वगैरह सब में इस काम में अपनी सेवाएं दी। ये देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर भी रहे। जब ये मुजफ्फरनगर पहुंचे तो प्रमोशन होके TDM हो गए थे और उसके बाद में ये मथुरा भी रहे और फिर हिमाचल प्रदेश पहुंचे और हिमाचल प्रदेश में ये डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में पोस्ट हुए। इन्होंने 2 साल हिमाचल प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क प्लानिंग में काम किया। फिर चंडीगढ़ में पंजाब सर्किल के लिए काफ़ी काम किया मोबाइल नेटवर्किंग का। और उसके बाद ये BSNL के कॉरपोरेट ऑफिस में 3 साल रहे। जब ये BSNL के कॉरपोरेट ऑफिस में काम कर रहे थे तो इनका काम बहुत ही जिम्मेवारी भरा हुआ था। सारे हिंदुस्तान में जो टेलीकॉम का नेटवर्क चलता है, इसके लिए जो टेंडर होते थे, सामान की खरीद होती थी और फिर उस खरीद को कहाँ कहाँ क्या सामान पहुँचाना है, वो जो टीम काम करती थी वो टीम इनके अंडर में काम करती थी। ये बहुत ही जिम्मेदारी का और सेंसिटिव काम था, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में इक्विपमेंट्स की सप्लाई करना, जहाँ आवश्यकता पड़ जाए वहाँ एरिक्सन या नोकिया जैसे एजेंसी के लोगों को भेज के काम करवाना, ये सब भी इनके कार्यक्षेत्र में आता था। लेकिन इस जिम्मेवारी के काम के बाद इनको एक ऐसा महत्वपूर्ण काम मिला जो कि एक अच्छी, साफ सुथरी और बहुत ही कर्मठ छवि वाले अफसर को ही मिल सकता था। आनंदवर्धन चतुर्वेदी जी की पोस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में, मंत्रालय में हुई। इस पोस्टिंग में क्या था कि भारत सरकार के इस मंत्रालय ने जो टेलीकॉम विभाग में फ्रॉड होते हैं, लोग गलत नामों से या फर्जी तरीके से टेलीफोन की लाइनें ले लेते हैं, और जैसा आप लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे कि गलत नामों से फ़ोन आते हैं, हैकिंग हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है, बैंकों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये तो इनका एक रूप है। दूसरा रूप है कि विदेश के जासूस, जैसे हमारे दुश्मन देश हैं, पड़ोस में पाकिस्तान है, ये सब हैं, इनके जासूस लोग और ये सब लोग जो ऐसी एक्टिविटीज़ में हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जो लोग हैं देश में और देश के बाहर, वो टेलीकॉम सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं। तो इनको चेक करने के लिए, इनके लॉफुल इंटरसेप्शन के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम काम करता है, इसके पूरे भारत के इंचार्ज थे आनंदवर्धन चतुर्वेदी। इन्होंने जब आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली पुलिस के साथ ऐसे कई जगह इंटरसेप्ट किया और कई इस किस्म के घोटाले या फ्रॉड के काम रोके, उनको होने से भी रोका और उनका पर्दाफाश भी किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके काम का क्षेत्र था वो ये था कि इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ विदेश से ऐसे होने वाली, दुश्मन देशों से ऐसी होने वाली हरकतों को रोकने में भी अपना योगदान दिया। उसका बहुत विस्तार इसलिए नहीं बताया जा सकता है कि उसमें कई संवेदनशील सूचनाएं भी हो सकती हैं, तो लेकिन जितना मुझे उनसे मालूम पड़ा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हमारे लिए गर्व करने की बात है कि हमारे चतुर्वेदी बांधवों में ऐसे लोग हुए हैं और हैं जो कि देश के संवेदनशील मामलों में, देश की रक्षा में, देश की सूचनाएं बचाने में और जो सेंसिटिव मसले हैं उनको हैंडल करने में अपना योगदान देते हैं। चाहे वो रॉ में चीफ के रूप में श्री अशोक चतुर्वेदी जी ने काम किया हो, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में श्री BK चतुर्वेदी जी ने अपना योगदान दिया हो, या जैसा मैंने आपको बताया कि अश्वनी चतुर्वेदी जी ने कारगिल युद्ध के दौरान नेटवर्किंग
इसकी संचार की कारगिल युद्ध के दौरान संचार के नेटवर्क को स्थापित करने में अपना योगदान दिया। और ये जो मैं आपको आनंद वर्धन जी का बता रहा हूं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलके विदेशी ताकतों के कुत्सित प्रयासों को रोकने में अपना योगदान दिया। हमको गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं और लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। मैं यहाँ आपको ये और बताना चाहूँगा कि जो मैंने दीपक चतुर्वेदी जी की चर्चा की है, टेलीकॉम विभाग में जो कार्यरत हैं, इस समय सीवीओ हैं मुंबई में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, उनकी बहन कनक जी की शादी श्री आनंद वर्धन जी से हुई है। 2019 के जून महीने में डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी दिल्ली सर्किल की इस पोस्टिंग से श्री आनंद वर्धन चतुर्वेदी ने रिटायरमेंट लिया। टेलीकॉम विभाग में एक और नाम है श्री सौरभ चतुर्वेदी जी का। सौरभ चतुर्वेदी जी मूलतः होलीपुरा से हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री अश्वनी चतुर्वेदी जी थे। सौरभ चतुर्वेदी जी ने दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि आगरा में है, वहाँ से 1993 में बीई की डिग्री ली। के बाद 1995 में सौरभ चतुर्वेदी जी ने रुड़की से एमटेक किया। 1994 में सौरभ जी ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर किया और पीएनटी बिल्डिंग वर्क्स सर्विस एज ग्रुप ए ऑफिसर 1996 में ज्वाइन की। बड़ौदा, भुवनेश्वर, कलकत्ता कई जगहों पर इन्होंने काम किया है। वर्तमान में सौरभ चतुर्वेदी जी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में दिल्ली में डायरेक्टर के रूप में पद स्थापित हैं। इस एपिसोड में इतनी ही चर्चा है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और अन्य लोगों से इसको शेयर भी करिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पालागन।